नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आईटी सेक्टर के एक एक करके सबके नंबर आ रहे हैं और अभी नंबर आते हुए दिख रहे हैं HCL टेक्नोलॉजीज के। कैसे नंबर आए हैं, अनुमान के सामने कैसे हैं और गाइडेंस क्या दी है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेक महिंद्रा का शेयर गाइडेंस के चलते ही भागा है, नंबर्स उसके खराब थे। अब एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अमेरिका का इन्फ्लेशन नंबर भी थोड़ा आता हुआ दिखा है, वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अगली वीडियो में। ये प्रॉपर डिटेल वीडियो HCL टेक के ऊपर ही होने वाली है। HCL टेक का शेयर मार्केट के दौरान एट द एंड गिरता हुआ दिखा था और 2% गिरकर बंद हुआ है। अब नंबर्स की बात करते हैं डायरेक्टली। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 4,350 करोड़ के सामने 3,986 करोड़ पे आता हुआ दिखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 9% के करीब की प्रॉफिट में गिरावट आ गई है, 8-9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशियल बेसिस पे आप कह सकते हैं। अगर अनुमान की बात करूं तो बाजार अनुमान लगा रहा था 4,080 करोड़ के मुनाफे का। तो अनुमान पहले से था कि प्रॉफिट घटकर आएगा, लेकिन ये अनुमान से भी ज्यादा घटकर आया है। अराउंड 100 करोड़ के समथिंग अनुमान को मिस करा है कंपनी के प्रॉफिट के सामने। तो मेरे को लगता है पहला आंकड़ा प्रॉफिट का देखोगे तो उसको तो हम थम्स डाउन देंगे। रेवेन्यू की बात करते हैं, यानी आय कैसी रही है कंपनी की, तो 28,446 करोड़ के सामने 28,499 करोड़ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू आता हुआ दिखा है कंपनी का, तो हल्का सा बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं अनुमान था 28,548 का, तो अनुमान के सामने यहां भी लगभग 48 करोड़ से मिस रह गया है। तो बिल्कुल फ्लैट कहेंगे इसे, हम मिस नहीं कहेंगे, इनलाइन कह देंगे। अब आते हैं कामकाजी मुनाफे पे। कामकाजी मुनाफा यानी ऑपरेशनल बेसिस पे कैसा प्रॉफिट किया है कंपनी ने, 5,644 करोड़ के सामने 5,024 करोड़ का कंपनी ने कामकाजी मुनाफा पेश करा है। ये भी ऑलमोस्ट 10-11% से डिप कर गया है आपका कामकाजी मुनाफा, और अनुमान था 5,226 करोड़ का। तो ये अनुमान से काफी खराब आया है, इसे पूरी तरीके से थम्स डाउन देंगे। तो HCL टेक के नंबर्स के फ्रंट पे तो अभी तक अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब बात करता हूं एबिट मार्जिन्स की। एबिट मार्जिन्स 19.84% से घटकर 17.63% के रह गए हैं। ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट, इनफैक्ट 220 बेसिस पॉइंट से मार्जिन्स में गिरावट आई है। ये बहुत बड़ा झटका बोलूंगा मैं, और अनुमान था 18.3% के मार्जिन्स का। तो मार्जिन्स में काफी बड़ी डिप आ गई है, तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं नंबर्स। कंपनी ने हालांकि अपने शेयर धारकों को 18 रुपए प्रति शेयर का दिया है डिविडेंड। अब आ जाते हैं डायरेक्टली कंपनी ने गाइडेंस कैसे दिया है। तो थोड़ी बहुत जो मेरी स्क्रीन पे दिख रही है वो मैं बताता हूं। अभी तक का आंकड़ा जो है केवल रिजल्ट, ये ऐसा लग रहा है कि स्टॉक को तोड़ देंगे 3 से 5%। अब जिन लोगों ने मेरी कल टेक महिंद्रा वाली वीडियो देखी थी वो ये कहेंगे कि अंकुर भाई कल आपने टेक महिंद्रा को लेकर भी ऐसा ही कहा, शेयर 10% ऊपर चला गया। देखिए, टेक महिंद्रा जैसे केसेस रोज नहीं आते हैं। उसके नंबर मैं फिर कह रहा हूं, आप केवल नंबर को पढ़ोगे, आप रेवेन्यू देखो, आप प्रॉफिट देखो, आप मार्जिन देखो, आप एबिटा देखो, आप कुछ भी उठा के देख लो, वो घटता हुआ ही दिखेगा आपको। लेकिन गाइडेंस जो पीछे से आई वो हमने मिस करी, ब्रोकरेज हाउसेज वो हमने मिस करे। लेकिन यहां मैं आप सभी के साथ गाइडेंस भी डिस्कस कर रहा हूं, और ब्रोकरेज हाउसेज अगर रिपोर्ट निकालेंगे तो वो भी वीकेंड के दौरान डिस्कस करूंगा। बट अभी तक की चीजें जो दिख रही हैं वो क्लियरली बहुत खराब दिख रही हैं, क्योंकि मार्जिन्स आपके 220 बेसिस पॉइंट टूट रहे हैं। प्रॉफिट आपका अनुमान से भी 100 करोड़ कम आ रहा है। रेवेन्यू आपका इनलाइन है, लेकिन 50 करोड़ से कम ही है, ऊपर नहीं है कुछ भी। अब बढ़ते हैं आगे। गाइडेंस FY25 रेवेन्यू ग्रोथ सीन बिटवीन 3 to 5% इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। ठीक है, 3 से 5% की ग्रोथ दिख रही है इन्हें। FY25 सर्विस रेवेन्यू ग्रोथ सीन बिटवीन 3 to 5% साल दर साल इन CC कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। तो 3 से 5% की ग्रोथ का अनुमान जारी किया है, तो यहां कोई मेरे को लगता है बदलाव नहीं है। FY25 एबिट मार्जिन सीन बिटवीन 18 to 19%। तो ये ठीक है कि मार्जिन आप 18 से 19% के देख रहे हो, जिसमें अभी आपने 17.63% के मार्जिन क्लॉक करे हैं, और आपने लास्ट क्वार्टर में 19.84% के मार्जिन क्लॉक करे थे। तो अब आप 19 के ऊपर जाने की तो बात भी नहीं कर रहे हो। मार्जिन्स का गाइडेंस कंपनी ने करंट वित्तीय वर्ष के लिए 18 से 19% का दिया है, 1% की रेंज में ही दिया है, बहुत छोटी रेंज दी है। और कंपनी की डील विंस देखें तो $2.29 बिलियन की डील विंस कंपनी की HCL टेक ने करी है। तो इन नंबर्स के दम पर मेरे को लगता है ये स्टॉक टूट सकता है।
क्योंकि स्टॉक अच्छा खासा रैली भी करता हुआ दिखा है आपके लिए, बट ऊपर से करेक्ट हो गया है, ऑलमोस्ट 1700 के सामने 1473 आ रहा है। बट मेरा मानना है कि थोड़ा सा सीरियस कंसर्न है इस स्टॉक को लेकर, क्योंकि हर एक पैमाने पे स्टॉक के नंबर्स खराब आए हैं। बाकी वीकेंड के दौरान अगर कुछ और डेवलपमेंट आता है, कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आती है, ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होती है, अपग्रेड या डाउनग्रेड आते हैं, वो मैं आप सभी के साथ जरूर कवर करूंगा। वीकेंड आराम से लंबा है, पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, और मंडे बाजार खुलने से पहले सटीक राय आप तक पहुंचेगी, ये मैं आपसे कह सकता हूं। अभी के लिए सटीक राय यही दिख रही है कि ये नंबर खराब है और ये स्टॉक टूट सकता है 3 से 5% तक। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।